Inspire. This is Roshni, and today we have with us super talented Tanuj Vivani. Welcome to Bollywood Inspire. Thank you, Roshni. It's a pleasure being here, and thank you for such a wonderful introduction. Thank you so much for being with us. Tanuj, हमने देखा है कि आपने शुरुआत की लव यू सोनिए से, उसके बाद पुरानी जीन्स, and then one night stand, and then a number, in fact, a bunch of projects जो आज आपके नाम है. So the बात की जाए first से लेकर अभी तक की, how your journey has been? Oh यार, honestly, रोशनी, ये काफी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है. मैंने 2013 में इंडस्ट्री में कदम रखा था. It's been 8 years. Wow, it's been 8 years. I just realized. And स्टार सन होने के नाते people have a lot of expectations कि आप भी अपने फेमस पेरेंट, अपने मॉम की तरह आगे बढ़ोगे इंडस्ट्री में और बहुत सारा नाम और शोहरत कमाओगे. And sometimes everybody, I believe, has their own journey, right? I mean, मेरी जो journey थी वो थोड़ी रुक के आ रही थी. शुरुआत में पहले मैंने 3 फिल्में करी थी, लव यू सोनियो, पुरानी जीन्स और वन नाइट स्टैंड, और तीनों के 3 फिल्म्स नहीं चले बॉक्स ऑफिस पे. तो it was quite a worrying time. और around that time only OTT platforms had started coming to India. Amazon, Netflix, Hotstar, Allzee, इतने सारे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स आने लगे थे. बट वो भी तब अपने इन्फेंसी में थे, because they were also setting up. उन्हें भी मार्केट टेस्ट करना था कि किस किस्म किस तरीके के का कंटेंट उन्हें बनाना है, स्पेशली इंडियन मार्केट्स के लिए. और इनसाइड एज हैपेंड, और आई मीन मेरे लिए वो तो एक नो ब्रेनर था, बिकॉज एक्सेल भी इन्वॉल्व थी और अमेजोन भी इन्वॉल्व थी और स्टारकास्ट भी बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि आप जानते हो इनसाइड एज की. तो इनसाइड एज इज व्हाट रियली सेट द बॉल रोलिंग. और मैं तो इतना भी कहूंगा कि इट हेल्प इन सेविंग माय करियर एंड रेजरेक्टिंग माय करियर एज वेल, इनसाइड एज. तो उसके बाद ऑब्वियसली जब ऑडियंसेस और इंडस्ट्री वालों के बीच आपका परसेप्शन थोड़ा चेंज हो जाता है, लोग दे स्टार्ट स्टैंडिंग अप एंड टेकिंग नोटिस ऑफ यू कि हाँ, आप अलग-अलग किस्म के किरदार निभा सकते हो, अलग-अलग रोल्स में दिख सकते हो. So then the kind of offers that start coming your way also start to change. So I'm just trying to capitalize, because किसी को आइडिया नहीं है कि ये अच्छा रन कब तक चलेगा, और अच्छा होगा नहीं होगा, क्या होगा, especially uncertain times में हम जी रहे हैं कोविड की वजह से. So I'm just trying to cash in, capitalize, and entertain all you guys. Good. Okay, so I have this question in my mind, and since a lot of your fans have been asking this too, but are you inclined towards playing more negative role? Because it really suits you. ये जो एक bold और negative role में जब आपको देखते हैं, तो एक अलग ही तरह का आप एक boundary भी set कर देते हैं. So are you also more inclined towards playing such? Yeah, well, I wouldn't say I'm more inclined at playing the negative roles, but having said that, कभी-कभार जब आप एक character play करते हो जिनकी shades of grey है, it just is a lot more interesting, because वो मुझे honestly boy next door, squeaky, clean, goody two shoes वाले roles play करने में ज्यादा मजा आता नहीं है, because उनका normally, not every time, but normally उनका ग्राफ थोड़ा जैसे ऐसे जाता है. जब आप एक नेगेटिव कैरेक्टर, विलेन या बैड बॉय या व्हाटएवर रोल प्ले करते हो, तो वो ग्राफ चढ़ती है, नीचे आती है, चढ़ती है. इट्स अ लॉट मोर अनप्रेडिक्टेबल. तो वो प्ले करने में डेफिनेटली ज्यादा मजा आता है. और जैसे कि आप जानते हो कि रियल लाइफ में भी ना तो कोई ब्लैक है ना तो कोई व्हाइट है, सब ग्रे ही है. इट ओनली डिपेंड्स व्हाट शेड ऑफ ग्रे यू आर, राइट? सो आई फील आज के दौर में 2021 में द काइंड ऑफ entertainment that we are consuming, kind of movies being made, web series जितने भी देखने को मिलते हैं, it is about characters which you can identify that हाँ real life में भी ऐसे लोग हैं. So I like playing characters which are believable, not stock characters कि हाँ ये हीरो है या ये हीरो का दोस्त है या ये villain है या ये like that. So that is kind of the plan. Whenever I choose a new subject or a new topic or a new project to work on, I'm not looking at कि हाँ यार ये villain है या hero है. मैं like मुझे play करने में मजा आएगा कि नहीं, because अगर मुझे मजा नहीं आ रहा है तो फिर आप सबको, ऑडियंस को, क्रिटिक्स को, जर्नलिस्ट को, आप सबको डेफिनेटली मजा नहीं आएगा. But if I'm having a good time, then the chances of you girls and you guys having a good time is a lot more.
बिल्कुल। तो लास्टली आपकी जो एक बहुत ही मैं कह सकती हूँ अवेटेड रिलीज हुई है तंदूर, जिसको लेकर काफी ज्यादा बज़ भी बना हुआ था। सो व्हाट फीडबैक एंड रिएक्शंस आर यू गेटिंग? सो तंदूर को लेके मैं एक्चुअली बहुत ही नर्वस था बिकॉज यू नो आई हैव प्लेड बॉय नेक्स्ट डोर, आई हैव प्लेड बैड बॉय, आई हैव प्लेड यू नो all sorts of urban roles, you know, like city boys, I would say, you know, चाहे वो इनसाइड एज में हो, पॉइजन में हो, कोड एम में हो, जितने भी मेरे मेरे शोज अब तक आए हैं, even in the films, but I have never in my career played a real life character or a character which is loosely based on a real life person who is still very much alive today. तो एक एडेड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बिकॉज हम इस कहानी को ऑनर करना चाह रहे थे, हम दिखाना चाहते थे। सबको पता है कि तंदूर कांड में हुआ क्या, बट ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये समझने के लिए आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू सी तंदूर। एंड इट इज अ स्टोरी, इट इज अ प्रोजेक्ट दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के ऊपर बेस्ड है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द तंदूर कांड, इट्स लाइक कि आज के दौर में भी 2021 में भी या 1995 में भी ये सब होता था, आज भी होता है। तो you know it's like a warning sign ki if you see someone, a friend or a relative, or even if it's happening to yourself, you're in a toxic relationship, you have to do something about it before it's too late. So definitely साहिल शर्मा का किरदार निभाने में बहुत मजा आया। It was very challenging for me. I had to change the way I look physically, I had to change the way I thought, the way I speak, काफी सारे changes लाने पड़े। And honestly I'm very happy that people are enjoying it. मैं आजकल जहाँ भी जाता हूँ या फिर सोशल मीडिया के बदौलत, you know, people are praising my work, people are praising my chemistry with Rashmi, people are praising Rashmi's work. I think Rashmi is an amazing actor और उनके साथ काम करने में भी बहुत मजा आता है मुझे। So I'm really glad कि like you know everything went well, you know. बट किसी ने मुझसे कल बहुत सिली सा सवाल पूछा, बोले कि सर सीजन 2 तो आएगा ना। मैं बोला कि भाई आपने शो देखा भी है कि नहीं, ऐसे शोज के सीजन 2 नहीं आते। You know, but it's a very gratifying feeling that you know we also shot this during the first wave of COVID late last year. So it was very challenging, it was very stressful जब हम शूट भी कर रहे थे, you know, because God forbid अगर आपके सेट पे कास्ट या क्रू किसी भी एक मेंबर को कोविड हो जाता है तो you know everything comes to a stop, but luckily किसी को टचवुड हुआ नहीं and we managed to bring Tandoor to the screen. जी। Alright, so how was it shooting with Rashmi? क्योंकि it is very important, you know, that you have a very I would say कि एक bond बन जाता है since you guys shoot for a project. So how was your bond with her? You know, actually the thing is रश्मि और मैं इस शूट से पहले एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। तो जब हम पहली बार मिले थे तो I was like okay, prepare for the worst but hope for the best, because you know you have to go with a clean slate. जब आप किसी नए प्रोजेक्ट पे किसी नए कोस्टार के साथ काम कर रहे हो, you just come like an open book, come with a clean slate and hope कि सब अच्छा जाए। Also in the case of तंदूर ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि हमारे बीच में एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बने, बिकॉज तंदूर के सबसे धमाकेदार जितने भी सीन्स है वो रश्मि और मेरे कैरेक्टर्स के बीच ही है, यू नो। तो जब दो एक्टर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है और सिक्योरिटी होती है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, यू नो, इट बिकम्स इजियर टू क्रिएट, यू नो, बिकॉज आई बिलीव कि एक पीस ऑफ पेपर से लाइन रट रट के तो कोई भी बोल सकता है कैमरा के सामने, यू नो, बट उसमें इमोशन लाना, उसमें परफॉर्मेंस लाना, ट्राइंग टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, फॉर दैट यू नीड अ स्पेशल कोस्टार। और मैं इतना खुश हूँ रश्मि के साथ काम करके। उनके हर टेक में कुछ नया देखने को मिलता था, यू नो, इट इज लाइक a first take will be different from a third take will be different from a fifth take, and because of that मेरा performance भी subconsciously change होते जाता था for the better। तो डेफिनेटली उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया, एंड सिंस दिस इज रश्मि's OTT डेब्यू, आई विश हर ऑल द बेस्ट। और मुझे डेफिनेटली 100% कॉन्फिडेंस है कि आगे जाके उन्हें वेब स्पेस में बहुत मजा आएगा, बहुत सारे अलग अलग किरदार में नजर आएंगे, एंड मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ along with being a friend and a co-star, so I wish her the best and she's going to rock, yeah। Alright. Okay, so your fans were willing to know what is an update on Code F season 2. There has been a lot of buzz regarding that as well. जी, तो एक्चुअली कोड एम के लिए हम पिछले हफ्ते से शूट शुरू करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जेनिफर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, सो शी इज इन आइसोलेशन। लकली शी इज एसिम्प्टोमेटिक, तो नथिंग टू वरी अबाउट, बट शी हैज टू सर्व हर क्वारंटाइन, और जब वो खत्म होगा तो फिर
होपफुली आने वाले हफ्ते में और अगले 8-10 दिन के अंदर वी शुड स्टार्ट शूटिंग फॉर कोडेम 2। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, मुझे स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम सीजन 1। काफी सारे अच्छे ट्विस्ट और टर्न्स है। और इस बार मोनिका मेहरा और अंगद संधू दोनों को आप एक अलग ही और नए अंदाज में देखोगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई कांट वेट टू शो इट टू ऑल यू गाइस, बट उसके लिए थोड़ा टाइम रुकना होगा जी। Okay. So Tanuj, I have a number of lists to go on and on with your upcoming all the projects, and the Sure. very next is Khatil, and that is Yes. that you are doing really great after back to back. जब एक फर्स्ट पोस्टर या मैं कह सकती हूँ मोशन पोस्टर या लुक आपने जब पोस्ट किया, एवरीबॉडी यू नो क्योंकि बहुत ही अच्छी स्टार कास्ट है, पीपल एक्सपेक्टेड रियली समथिंग वेरी डिफरेंट, और वो जो कार्टल लिखा हुआ है उसके ऊपर से वी कैन सी थोड़ा ब्लड ब्लड वाला एक जो सिनेरियो है वो दिख रहा है, so people are very curious what is going to be the story. you know पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि we have been working on Cartel since September 2019, यानी कि almost 2 साल हो गए हैं, and it's not because of anything else. Of course कोविड के कारण डिलेज हुए थे, बट ये इतने बड़े और अच्छे स्केल पे माउंट किया गया वेब सीरीज है, यानी कि मैं तो चाहता भी नहीं कि मैं इसे वेब सीरीज बोलूं, because it's nothing less than a film. The way Ekta ma'am has envisioned the entire thing and given us amazing resources, चाहे वो बजट हो, चाहे वो कास्ट हो, वो क्रू हो, everything is top notch. और डेफिनेटली आई मीन आई नो थोड़ा क्लीशे स्टेटमेंट है, बट यानी कि अब तक मेरे करियर में मैंने ऐसा रोल तो बिल्कुल नहीं निभाया है। और इसकी स्टारकास्ट भी जबरदस्त है। इसमें ऋत्विक दंजानी है, जितेंद्र जोशी है, सुप्रिया पाठक है, मोनिका डोगरा है, तनिषा चैटर्जी है, समीर सोनी है, इतने सारे लोग हैं, यू नो सम रियली अमेजिंग एक्टर्स फ्रॉम थिएटर, फ्रॉम फिल्म, फ्रॉम टेलीविजन, यू नो। तो उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। एंड दिस इज द आई थिंक दिस इज माय फर्स्ट शो which is the most Mumbai show I've done, you know, as in like it's full. It is like a love letter to the city of Bombay, because start to finish we have shot in Bombay. It is a show that is about property and land mafia in the suburbs of Mumbai. तो शूट करते हुए बहुत मजा आया, बहुत चैलेंजिंग था, काफी एक्शन था, बहुत सारे थ्रिल्स है, ड्रामा है, रोमांस है, यू नेम इट। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड यू नो एज एन एक्टर आप कभी प्लान नहीं कर सकते हो कि आपकी कौन सी प्रोजेक्ट कब रिलीज होगी। यू नो कभी कभी क्या होता है कि यू नो आफ्टर कोडेम केम इन Jan 2020, आई डिड नॉट हैव अ रिलीज फॉर ऑलमोस्ट 15 months। तो कभी कभी मैं भी थोड़ा इरिटेट हो जाता था, बिकॉज मैं बोला कि यार मैं इतना शूटिंग कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, बट कुछ रिलीज नहीं हो रहा है। एंड नाउ जैसे कि आप देख रहे हो, यू नो पिछले 3-4 महीने में पहले टैटू मर्डर्स आया, फिर मर्डर मेरी जान, फिर उसके बाद ऑब्वियसली तंदूर एंड नाउ कार्टेल। सो टच वुड, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट होप कि जिस तरीके से ऑडियंस मुझे प्यार देते आ रहा है पिछले 3-4 सालों से, आई होप दे कंटिन्यू गिविंग दैट, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी special project to me and to everybody involved. Okay, so how was it shooting with the other cast? Like अगर ऋत्विक की बात की जाए, so how is he as a co-star? I'm sorry. Who was my co-star? ऋत्विक. Ritwik. So Ritwik is, पहले तो हम दोनों सिंधी भाई हैं, तो और हम फूडीज भी हैं, और हम दोनों को मस्ती करने की बड़ी आदत है, यू नो, चाहे वो सेट पे हो चाहे वो ऑफ सेट हो। सो टच वुड, ऋत्विक एंड मी रियली गॉट अलोंग फ्रॉम डे वन। एंड उसके साथ काम करने में तो बहुत मजा आता है। ऐसे लगता है कि यार वो मेरा चड्डी वड्डी है, मैं उसे 20 साल से जानता हूँ, यू नो। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हम भाई हैं, ऐसे हम रियल ब्रदर्स हैं शो पे, और हमारे बीच में काफी अनबन है, काफी सारे इंटेंस सीन्स है, इमोशनल सीन्स है, यू नो। तो हर टेक, हर शॉट, हर सीन से पहले हम एक दूसरे को एक जोर का झप्पी देते थे और बोलते कि भाई टेक में चाहे जो भी हो, जो मैं अनाप शनाप कहूँ तू कहेगा, बट वी लव ईच अदर। और जैसे कट हो जाता था हम एक दूसरे को फिर से झप्पी देते थे। तो इट वाज अमेजिंग। उसकी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, वो बहुत ही, और यू नो कोई लोग है ना, हमेशा उनके अंदर वो सीखने की एक तमन्ना, एक चाह होती है, एंड ऋत्विक इज लाइक दैट। ही ऑलवेज वांट्स टू गेट बेटर, ही इज वेरी क्यूरियस एंड इवन आई एम वेरी क्यूरियस। तो यू नो आई थिंक टच वुड, हम दोनों की बड़ी बनती है जी। So there has been a lot of buzz that Divya Agrawal is stepping into, you know, Big Boss ka house this year. So what do you think? Would she be able to sustain in the house? You know, so I'll tell you something about Divya. मैं दिव्या को काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ because of Cartel, क्योंकि हम एक ही शो पर है। तो ऑब्वियसली जब आप शूट करते हो साथ में तो बातें भी होती है, आप दोस्त भी बन जाते हो। And Divya went through a very hard time last year because she unfortunately lost her father to COVID. And
आफ्टर दैट उसके बाद हम दोस्त बने थे, तो हम जब भी बात करते थे तो शी यूज्ड टू स्पीक अबाउट अ फादर, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव नॉट सीन सच अ स्ट्रांग गर्ल इन माय लाइफ who can put her personal, such a big personal tragedy aside and come to work and shoot. And वो कमाल की लड़की है, कमाल की एक्टिंग करती है, एंड आई एम वेरी श्योर कि बिकॉज वो मेंटली इतनी स्ट्रांग है कि आप उसे किसी भी घर में डालो, बिग बॉस के घर में या कहीं भी डालो, she will definitely stand out, and I wish her all the best. She told me recently that she's going to be coming, so I wish her all the very best, and I hope she stays for the entire duration और वो Big Boss जीत के वापस आ जाए. Alright. Tanuj, should we expect anytime you getting into reality shows like either Big Boss or Khatro or any reality shows in coming time? See, to be honest, Roshni, I don't think so, because मैं as much as मुझे रियलिटी शोज देखने में मजा आता है, चाहे वो खतरों के खिलाड़ी हो या एनी ऑफ दिस टैलेंट शोज या इवन बिग बॉस, बट मैं जितना एक्सट्रोवर्ट हूँ या नजर आता हूँ लोगों के सामने, मैं इतना ही इंट्रोवर्ट हूँ. I like to keep a certain part of my life just to myself, चाहे वो मेरी निजी जिंदगी हो, मेरी पर्सनल लाइफ हो, whatever is happening. So I don't feel I'm really cut out for reality shows. I feel कि जब तक कैमरा चले और मैं एक किरदार के रूप में नजर आऊं, एक एक्टर के तौर पे, तो मैं ठीक हूँ. बट इफ आई हैव टू जस्ट बी माई सेल्फ, आई वुड फाइंड दैट अ लिटिल ऑकवर्ड. तो आई शुड नॉट से नेवर, बट चांसेस आर वेरी लो कि आप मुझे किसी रियलिटी शो में देखोगे. Alright. Okay, so Tanuj, we would like to know that what kind of characters are you looking forward for? Either like क्योंकि बहुत सारी mythological films भी आ रही है, there is a lot of action films coming in. You playing a lot of major of that as well. People loving it. So, what kind of characters are you looking forward for? The thing is, it is amazing, na? As a creative person, you feel like creativity is like an iceberg, and right now I'm only scratching the surface. इतने सारे अलग-अलग किरदार हैं, चाहे आप हमारे इंडियन फिल्म्स में देखो, चाहे आप साउथ इंडियन फिल्म्स में देखो, बाहर के हॉलीवुड फिल्म्स में देखो, वर्ल्ड सिनेमा में देखो, आजकल इतने अच्छे शोज आ रहे हैं, तो there are so many characters that I would like to play. But one thing which is very much on my wish list is कि यार कोई तो मुझे एक out and out कॉमेडी में कास्ट कर लो, out and out. Because अब तक मेरे बॉडी ऑफ वर्क में that is one thing which is missing. हाँ, रोमांस भी है, ड्रामा भी है, एक्शन भी है, थ्रिल भी है, स्पोर्ट्स भी है, बट आई हैव नॉट डन एन आउट एंड आउट कॉमेडी. ओके, तो मर्डर मेरी जान में कॉमिक एलिमेंट्स थे, बट वहां पे भी मेरा कैरेक्टर काफी सीरियस और थोड़ा सड़ू किस्म का था. बट आई वांट टू play like be part of an out and out comedy. So if anyone is watching this interview, I hope they take notice and they write something nice for me. Okay, so Tanuj, any one director that you are really looking forward to work with? Ooh, Roshni, that's a very difficult question because मेरा actually काफी लंबा wish list है. I feel maybe at the very top of that wish list तो definitely Anurag Kashyap, विक्रमादित्य मोटवाने और श्रीराम राघवन और राजकुमार हिरानी, ये तो है ही है, बट उनको छोड़कर भी और कई सारे अच्छे डायरेक्टर है जिनके काम को मैं बहुत सालों से देखते आ रहा हूँ. So I have a list. In fact, I actually have like a list written down मेरे ड्रॉ में है. तो hopefully God willing आने वाले सालों में it will become a reality.